पिताश्री से टकराने जा रही है। इस असुर को रोकना होगा मुझे। ये संकट तो टल गया। ये असुर पिताश्री से दूर हो गया। गणेश जी, संकट अभी टला नहीं है। ऊपर देखिए। ये तो अनर्थ होने जा रहा है। अब तो महादेव का क्रोध अवश्य जागृत होगा। नहीं, पिताश्री का ध्यान भंग नहीं होने दूंगा मैं। सृष्टि को संकट में नहीं आने दूंगा। सोन जी, अपने स्वामी शुंभ के समान ही मूर्खता का परिचय दे रहे हैं उनके असुर सैनिक। अभी तो गणेश ने उनके ध्यान को भंग होने से रोक दिया है, किंतु ये असुर उनके तप में व्यवधान डालने के लिए आतुर है, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी। माता, मैं योद्धा तो नहीं, किंतु मुझे गणेश जी, नंदी जी और देवगण की सहायता करने की अनुमति दीजिए, ताकि उनके साथ मैं भी इन असुरों द्वारा महादेव के ध्यान में बाधा पड़ने से रोक सकूं। हाँ पुत्र मार्कंडे, एक विशेष रूप में अब तुम्हारे द्वारा भी एक पात्र निभाने का समय आ गया है। ओम गणपतये नमः। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्। यन्यकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अस्ति द्यूतं विप्र सर्वभूतोपकारकं। देव्यास्तु तव वचं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। ये कैसी दिव्य ऊर्जा है जो इन असुरों को प्रभावित कर अवचेतन अवस्था में डाल रही है। चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम्। पंचम संक्रमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। अस्ति द्यूतं विप्र सर्वभूतोपकारकं। देव्यास्तु तव वचं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। ये क्या? ये असुर तो स्वयं निष्क्रिय होते जा रहे हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। ऋषि मार्कंडेय के मुख से प्रस्फुटित होने वाले दिव्य मंत्र की शक्ति का प्रभाव है ये। अब तो देवताओं को भी युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ भी सभी असुर शिथिल पड़ रहे हैं। माँ का ही चमत्कार है ये। माँ की शक्ति तो
अथाह अपार है। उनके नाम के स्मरण मात्र से ही उनके भक्तों की रक्षा सुनिश्चित हो जाती है। बस अब मेरा धैर्य चूक रहा है। तुमसे अंतिम बार पूछ रहा हूं, बताओ कहां है अमृत? उचित है फिर तुम्हारा मुख खुलवाने के लिए दूसरा उपाय करने का समय आ गया है। तुम त्रिलोचन, इन दोनों को इस बंधन से मुक्त करो। ये दुष्ट तो हमें मुक्त करने का आदेश दे रहा है, किंतु क्यों? अब ये करने क्या जा रहा है? अब ये नुकीले घातक अस्त्र जब तुम्हारे शरीर को भेद कर आर पार होंगे, तब तुम स्वयं बता दोगे कि अमृत कहाँ स्थित है। माँ को ज्ञात था कि हम इन असुरों को पिताश्री तक पहुँचने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु असुरों की संख्या के कारण उसमें हमें कठिनाई हो रही है। इसलिए उन्होंने ऋषि मार्कंडेय के मुख से ऐसे मंत्र का उच्चारण करवाया जिससे ये असुर स्वतः वश में आ गए। गणेश जी, संकट अभी टला नहीं। वो देखिए, असुरों का झुंड हमारी ओर ही बढ़ रहा है। माँ, आप ही हमारी सहायक हैं। हम आपकी अपार शक्ति के समक्ष नमन करते हैं, आपका स्मरण करते हैं। माँ, इस विकट स्थिति से हमें मुक्त कीजिए माँ। ॐ यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्यकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। अस्ति द्यूतं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये देवी मंत्र के उच्चारण से ही हमारे असुर योद्धा को अशक्त कर रहे हैं। ये जो भी हो रहा है सर्वथा अनुचित है। हमें शीघ्र ही स्वर्गाधिपति असुर महानायक शुंभ को इस विचित्र घटना के बारे में सूचित करना चाहिए। तो ये है इसका दूसरा उपाय। ये शिलाखंड नुकीले होकर हमारे तन को भेदने के लिए हमारी ओर बढ़ रहे हैं। इन दुष्टों की धृष्टता की तो कोई सीमा नहीं। सावधान महाराज, सावधान! असुर महानायक, वो देवी माता ने। क्या कहना चाहते हो? जो कहना स्पष्ट कहो। कौन सी देवी, कहाँ की देवी? क्या किया उस देवी ने? और कहाँ है वो देवता जिन्हें तुम बंदी बनाने गए थे? कहाँ है? असुर महाराज, हम उन तक पहुंच ही नहीं सके महाराज। देवी के मंत्र ने कवच बनकर गणेश और देवताओं की रक्षा कर ली है और उसके दिव्य प्रभाव से हम असमर्थ हो गए और हमारी सेना आसक्त हो गई। देवी देवी देवी, क्या है ये देवी? कभी देवी के हार के मोती हमें रोक देते हैं, तो कभी देवी के मंत्र के कारण मेरे असुर सैनिक युद्ध करने में असमर्थ होते हैं। एक नारी में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है?
इस नारी में इतनी शक्ति केवल इसलिए है क्योंकि ये कोई सामान्य नारी नहीं है। ये तो स्वयं जगत जननी माँ आदि शक्ति है और उनकी अपार शक्ति का प्रत्यक्षदर्शी तो मैं रह ही चुका हूँ। हमारे लिए बेहतर तो यही होगा कि हम उनसे उलझे नहीं, किंतु ये बात मैं महाराज शुंभ को कैसे समझाऊं? माता के मंदिर में जो कुछ भी हुआ, तुम स्वयं उसके साक्षी हो शुंभ। स्मरण रहे, माता की लीला के समक्ष तुम कदापि नहीं टिक पाओगे। तुम्हारे पास अभी भी समय है, सुधर जाओ और स्मरण रखो, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, हम देवताओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि माता स्वयं हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रही है माता। तुम्हारे शब्द शूल की भांति चुभ रहे हैं इंद्रदेव, किंतु अब तुम्हारी और उद्दंडता नहीं सहूंगा मैं। शांत कर दो इसके मुख को सदा के लिए। अब ये शूल कहां से उत्पन्न हुआ? महादेव पुत्र, इससे सावधान रहना होगा मुझे। तो ये तुम्हारा दुष्कृत्य है, तुमने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? यही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ शुंभ, कि तुमने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? इसकी इतनी उद्दंडता, मुझसे प्रश्न कर रहा है ये? तुम्हारी राजसभा में इतना कुछ हुआ, मेरे अनुज गणेश ने तुम्हें इतना कुछ समझाया, किंतु तुम रहे असुर के असुर। उस सीख से कुछ सीख नहीं ली तुमने, अपितु उसे भुलाकर एक और दुष्टता कर बैठे। सीधे स्वर्ग पहुंच गए तुम। इसीलिए यहां आकर तुम्हें गणेश की सीख का स्मरण कराना तो अति आवश्यक है ना? तुम मुझे सीख दोगे? स्वर्गाधिपति शुंभ को सीख मैं तुम्हें दूंगा। खोलो अब नेत्र और देखो चारों ओर, स्वर्ग पर मेरा अधिकार है, मेरा, इस असुर महानायक शुंभ का स्वर्गाधिपति हूं मैं। और तुम्हारा ये भूतपूर्व देवराज इंद्र बंदी है मेरा। अब समझे मेरी शक्ति? हाँ, समझ गया शुंभ, मैं अवश्य समझ गया कि तुम मेरी दया के पात्र हो, किंतु तुम ही तो ये नहीं समझ पा रहे हो शुंभ, क्योंकि तुम्हारे अहंकार ने तो जैसे तुम्हारी श्रवण शक्ति को ही छीन कर दिया है। अन्यथा अपने ही सैनिकों के द्वारा ये समाचार पाकर कि मां के नाम के उच्चारण मात्र से तुम्हारी सेना निष्क्रिय हो गई, तुम ये अवश्य समझ जाते कि तुम किस शक्ति के विरुद्ध खड़े हो। और अब नहीं सुनूंगा मैं किसी के भी मुख से देवी का गुणगान, नहीं सुनूंगा मैं।
ये क्या किया इस दुष्ट ने? अपने ही सैनिकों का वध कर दिया। भीरू थे, द्रोही थे, जिसका उचित दंड मैंने उन्हें दिया। देवताओं को बंदी बनाने भेजा था इन्हें, और ये एक नारी शक्ति की काल्पनिक कथा लेकर लौटे। समझता हूं मैं, ये चाल है तुम देवताओं की। उन्हें कोई लालच देकर कपट कथा सुनाने कहा होगा, परंतु तुम्हें क्या लगा मैं इतना मूर्ख हूं कि तुम्हारे इस मिथ्या वचन पर विश्वास कर लूंगा? मां शक्ति के नाम की महिमा को मिथ्या बुलाने का तो साहस कर रहा है ये। इसका भयंकर दंड प्राप्त होगा इसे। अवश्य मेरे सैनिक तुम्हारे देवताओं को वहां धूल दूषित कर रहे होंगे। पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। ओम गणपतये नमः। मेरी शक्ति सत्य है। मैं असुर महानायक शुंभ स्वर्गाधिपति हूँ। इंद्र और वायुदेव मेरे बंदी हैं, और ये भी सत्य है मेरे असुर सैनिक देवताओं को बंदी बनाकर लाते ही होंगे। मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो तुम्हारा असत्य स्वतः प्रमाणित हो जाएगा। उचित कह रहे भ्राता शुंभ। इन देवताओं ने अपनी कल्पना से कथा घड़ी, उसमें विश्वास कोई नहीं कर सकता। एक नारी के कारण उसके नाम के उच्चारण से संपूर्ण सेना शिथिल हो जाए। ये कैसे संभव है भ्राता शुंभ? मूर्खों, जो मैंने कहा वो सत्य है। देवताओं की चाल नहीं, किंतु तुम माँ का अपमान कर हमारी योजना को सफल बना रहे हो। माँ से जब तुम्हारा सामना होगा तब तुम्हें यह सत्य अवश्य ज्ञात हो जाएगा कि माँ की शक्ति तो सर्वोपरि है, किंतु ये सत्य तुम्हारा काल बनकर तुम्हारे समक्ष आएगा। गणेश जी, ऋषि मार्कंडे के मुख से प्रस्फुटित हुए देवी कवच ने इन सभी असुरों को अवचेतन अवस्था में डाल दिया है, तो क्या अब हम इन्हें बंदी बना ले? नहीं सूर्यदेव, हम इन्हें बंदी तो कदापि नहीं बनाएंगे। किंतु गणेश जी, हम सदा के लिए इन्हें इस अवस्था में नहीं रख सकते, और फिर हमने इन्हें यहाँ स्थित रहने दिया तो ये हमारी सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। इन्हें हम बंदी ही क्यों बनाएं, जब इनका उचित उपयोग हो सकता है। मैं तो इन्हें ससम्मान वापस भेजने वाला हूँ। इन असंख्य असुरों को इस अवस्था में कैसे लौटाएंगे गणेश जी? गणेश जी सर्वथा उचित कह रहे हैं, इन्हें यहाँ से लौटाना ही उचित होगा। अपना आकार बड़ा करके क्या करने जा रहे हैं गणेश जी? सोन जी, अद्भुत। गणेश जी ने तो अपनी श्वास की शक्ति से ही इन सभी असुरों को लौटा दिया। स्वर्ग लोक के लिए मेरी भविष्यवाणी अब निकट भविष्य में वहाँ इन असुरों की वर्षा होने वाली है। असफल हुई तुम्हारी ये कपट चाल, और मुझे भयभीत करने की रणनीति व्यर्थ हो गई। किंतु सफल होऊंगा मैं,
इंद्रदेव और वायुदेव पूर्व से मेरे बंदी हैं। प्रतीक्षा करो और कुछ ही समय में तुम देवताओं की पराजय के स्वयं साक्षी बनोगे। ये ध्वनि सुनी तुमने? मेरे सैनिकों के लौटने की ध्वनि है ये। मेरी जय और तुम्हारी पराजय। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या कारण है इस तीव्र कंपन का? सावधान भ्राताशम! वाह अनुज वाह, असुरों को चुप कराने की क्या उत्तम युक्ति ढूंढी है तुमने। ये क्या, मेरे असुर सैनिक यहाँ गिर रहे हैं? ये कैसे संभव है? ये कैसा छल है देवताओं का? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, यही कहा था ना तुमने शुंभ? तो लो अब देखो, प्रमाण तुम्हारे समक्ष है। प्रमाण मेरी मां की शक्ति का। उनके नाम के उच्चारण मात्र से तुम्हारे ये असुर सैनिक अर्ध मूर्छा में यहां लौट कर गिर रहे हैं। ध्यान से श्रवण कर लो इस ध्वनि का। विश्वास नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? कितने भी प्रयास कर लो तुम शुंभ, अपनी संपूर्ण शक्ति ही क्यों ना झोंक दो, किंतु फिर भी हमें बंदी नहीं बना पाओगे तुम। अब देखो तुम्हारे ही समक्ष मैं इंद्रदेव और वायुदेव को तुम्हारे बंधन से मुक्त कराकर ले जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इंद्रदेव, वायुदेव, चलिए मेरे साथ। महाराज शुंभ, ये महादेव का पुत्र कार्तिकेय अपने दोनों देवताओं को साथ लेकर जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये इतनी सरलता से यहाँ से केवल इसलिए जा पा रहे हैं क्योंकि ये मेरी स्वयं की इच्छा है, किंतु इसका भी प्रतिशोध मैं कुमार कार्तिकेय और गणेश से लेकर रहूंगा। ईश्वरीय शक्ति को समझकर भी जो उसकी उपेक्षा करते हैं वो दंड के भागी होते हैं।